ये आप किस लाइन में आ गए हैं राहुल जी? देश चलाने का सपना छोड़ आप तो घोड़ा गाड़ी चलाने लगे हैं गुरु। मेरी किस्मत ही खराब है मोदी जी। नेतागिरी से मेरा मन अब ऊब चुका है। अब से मैं बाबा रामदेव का चेला बनकर गली गली ठेला लेकर केला बेचूंगा। डिसीजन तुमने एकदम सही लिया है रे राहुल वाह। अगर ये डिसीजन तुम बिहार चुनाव से पहले ले लेता तो हमार बिटवा तेजू इतनी बुरी तरह नहीं हारता। देर हुआ पर दुरुस्त हुआ लालू जी। आखिरकार राहुल जी को उनके जीवन का असली लक्ष्य मिल ही गया। वैसे भी मार्केट में केले का डिमांड बहुत ज्यादा है। राहुल जी घर घर केला बेचकर देश सेवा करेंगे। दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनिया। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल। बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनिया। अरे गन्नू, ये सब क्या कर रहे हो? मुझे अब जाना होगा। झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। विराट कोहली एक छोटे से ठेले पर पानी पूरी बेचता था। दिन भर गली गली खड़ा रहकर लोगों को खिलाता, पर खुद पेट भर खाना नहीं खाता। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने स्कूल का ड्राइंग प्रतियोगिता जीता, लेकिन पुरस्कार लेने के लिए उसे नई ड्रेस चाहिए थी। विराट ने अपने ठेले से बचा हुआ पैसा गिना, बस थोड़ा ही था। उसने अपना लंच छोड़ दिया और वो पैसा बेटी के लिए ड्रेस खरीदने में लगा दिया। प्रतियोगिता के दिन बेटी स्टेज पर आई, पुरस्कार लेते हुए भीड़ में अपने पापा को देखा और बोली, ये मेरे पापा हैं, इनके लिए मैं जीती हूँ। विराट की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए यही उसकी असली जीत थी। ची ची चीर नुनी ची 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 चीर नुनी चीर चीर ची 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 चीर नुनी ची
ছি 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 রে নুনি ছি রে ছি রে ছি সরতে দিনর সঙ্গ হেবা কাজে ফাজল নেই রে সরতে দিনর সঙ্গ হেবা কাজে গজল নেই রে बाबू बहुत दिन हो गए तोते का दूध नहीं पिया रे, जाओ लेकर आओ। ठीक है लाता हूँ। बैगन। मेरी बीवी ने इतने प्यार से बोला रे, आज जो सारे तोतों का दूध निकाल दूंगा रे। ओए गधड़, रास्ते से हट, नहीं तो तेरी पूंछ से टेंडूर बना दूंगा। जा जा, बड़ा आया टेंडूर वाला। भैंस का तो सुला दिया। सुनो बे उधार मांगने वालों, जब तुमको पैसों की जरूरत थी तब तो तुम्हारा फोन कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर गया ही नहीं, लेकिन एक बार पैसे दे दिए जाएं तो ऐसा लगता है फोन कहीं भूसे में गाड़ दिए हो। फेसबुक इंस्टाग्राम तुम्हारा भकाभक चल रहा है, बराबर फोटो डाली जा रही हैं, और जब जब तुम नई नई शर्ट्स में दिखते हो हमारी छाती पे सांप लौट जाता है। मूड खराब हो रहा है एकदम, बहुत तेज, कसम से बता रहे हैं हम। फोन पे कह रहे थे बहुत इमरजेंसी है, पैसा भेज दो भैया। मिलो तुम एक बार, इंदिरा गांधी बन के बताएंगे इमरजेंसी क्या होती है। ये है पाकिस्तान का पंखा झूमर और ये है इंडिया का ऐसी तूफान। जैसे ही गर्मी आई पंखा जोर से घूमने लगा। मैं सब ठंडा कर दूंगा। इंडिया का ऐसी चुपचाप बैठा रहा। लोग पंखे को सलाम कर ही रहे थे कि तभी ऐसी ने बटन दबाया, सीधा बर्फीली हवा। पंखा बोला, भाई इतना ठंडा तो मत कर, और फिर सबने लाइक दबा दिया। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे पाप के डर से, तेरे पाप के डर से, तेरे पाप के। सुनो बे उधार मांगने वालों, जब तुमको पैसों की जरूरत थी तब तो तुम्हारा फोन कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर गया ही नहीं, लेकिन एक बार पैसे दे दिए जाएं तो ऐसा लगता है फोन कहीं भूसे में गाड़ दिए हो। फेसबुक इंस्टाग्राम तुम्हारा भकाभक चल रहा है, बराबर फोटो डाली जा रही हैं, और जब जब तुम नई नई शर्ट्स में दिखते हो हमारी छाती पे सांप लौट जाता है। मूड खराब हो रहा है एकदम, बहुत तेज, कसम से बता रहे हैं हम। फोन पे कह रहे थे बहुत इमरजेंसी है, पैसा भेज दो भैया। मिलो तुम एक बार, इंदिरा गांधी बन के बताएंगे इमरजेंसी क्या होती है। हेलो गणेशा। हाँ माँ बोलो। कहाँ रह गए हो बेटा? माँ गन्ने के खेत आया था, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है ना, तो तुलसी विवाह के लिए गन्ने लाने। अरे वाह मेरे समझदार बेटे। अच्छा अभी घर आ जाओ गणेशा। हाँ माँ रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। पटाखे डाल डाके दरवाजे के अंदर आके कोको 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 कोला कोको 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 कोला, आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15-16 कोको कोको। अलग निरंजन अलग। इश्क ने जला दिया, सब कुछ मिला दिया। इश्क ने जला दिया, सब कुछ मिला दिया। इश्क ने देखो कैसा अपना हाल बना दिया। बेचैन हर सुबह हर शाम बेवफा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत बहुत करता था। दोस्तों, हम समोसा शॉप बना रहे हैं क्योंकि चाय वाले ने शॉप बंद कर दी है। दोस्तों, ये बन गई है हमारी समोसों की दुकान। आपको कैसी लग रही है? उडरी बाबा
मुझे प्याज काटने का 20 साल का तजुर्बा है दोस्तों। ओ मेरे भाई, मेरे यार, मैं समोसे का आटा बना रहा हूँ, मेरे लिए लाइक कर दो। दोस्तों, मेरा काम है समोसे फ्राई करना, क्योंकि मैं सबसे अक्लमंद हूँ। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। समोसा 20 रुपए। समोसे और मुझ में एक बात कॉमन है दोस्तों, हम दोनों फीलिंग से भरे हुए हैं। सुबह समोसा, शाम समोसा, मुतु तेरे नाम समोसा। फुल टाइम पुलिस वाला, पार्ट टाइम समोसा सेलर। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। समोसा 20 रुपए, 20 रुपए। रोटी हक की खाएं, चाहे बूट पॉलिश करें। जब बिजनेस अपना हो तो झाड़ू लगाने में कैसी शर्म। दोस्तों, समोसे के बिजनेस से तो पैसा ही पैसा हो गया। हुर्रा! बनतो रहे, बनतो पैसा बनतो। छोटा दीपक। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन भोलेनाथ इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका नेट खत्म हो जाता है। नेट खत्म होते ही भोलेनाथ पार्वती जी के पास आते हैं और उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं। भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती जी शहर में जाती हैं। शहर में आकर पार्वती जी एक वाईफाई वाली दुकान पर जाती है और एक वाईफाई लगाने वाले को अपने साथ गाँव में ले आती है। वाईफाई वाला झोपड़ी के ऊपर वाईफाई लगा देता है और फिर भोलेनाथ मजे से इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। वाईफाई लगाने वाले के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको और आपके परिवार को इस छोटे से कन्हा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एक बंदर रोज कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगता। जो भी गाड़ियां सड़क से गुजरती, बंदर प्यार से उनके शीशे कपड़े से साफ कर देता और लोग उसे कुछ पैसे दे देते। फिर बंदर उन्हीं पैसों से दुकान से कुछ फल खरीदकर अपने बीमार बच्चों को खिलाता। बच्चे हंसते तो उसकी सारी थकान मिट जाती। लेकिन एक दिन किसी ने पैसे नहीं दिए। बंदर भूखे पेट और मायूस होकर घर की तरफ लौट आया और उसने बच्चों को भी भूखे पेट सुला दिया। अगले दिन मायूस बंदर ने दुकान से फल चोरी करके घर की तरफ भागना शुरू किया। फल वाला उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंचा। वहां उसने मासूम बच्चों को देखा जो भूख से तड़प रहे थे। उस दिन फल वाले का दिल पिघल गया। उसने ढेर सारे फल बंदर के बच्चों को खिलाए और बंदर खुशी से उसके गले लग गया। लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गर्मी से बेहाल किसान को उसकी औरत ठंडे पानी से नहलाती है, लेकिन किसान की गर्मी शांत नहीं होती। तभी औरत उसके लिए एक बांथ टब लाती है और उसमें लबालब बर्फ भर देती है। फिर किसान उसमें लेट जाता है, लेकिन गर्मी के कारण बर्फ पिघल जाता है। तभी औरत उसके लिए एक बर्फ का टुकड़ा लाती, जिसे खा के किसान की गर्मी शांत होती है। लेकिन उसकी औरत रो रही है क्योंकि आपने इस औरत को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।